कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो 6:30 बज रहे हैं और सुबह 4 बजे से ना हम नहा धो करके तैयार हो गए हैं। माता रानी की पूजा पाठ भी हो गया और हम कहाँ जा रहे हैं बता रहे हैं आप लोगों से कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अपने मायके, यानी मायके मीना के मायके जा रहे हैं। तो मीना का मायका हमारा मायका तो एक ही है ना, देवरानी जेठानी का, कोई बांटा बांटा नहीं है। और देखिए मेहंदी नहीं लगा पाए हैं। मीना तो कल लगा ली थी, लेकिन कल भी पूरा दिन काम धाम में लगे हैं। आप लोगों ने देखा सासू माँ के कपड़े धुलना, ये करना वो करना। और इसके बाद फिर शाम को ना शादी में चले गए, वहाँ से 11:30-12 बजे रात में आए। तो ये देखिए मेहंदी की कीप ना हमारी रखी रह गई और सोचते रह गए, क्योंकि हमको अगर कोई फंक्शन में जाओ ना तो लगता है कि मेहंदी लगा करके जाओ। और कौन सा फंक्शन है, हमारी भतीजी जो प्रीतु आई हुई थी ना यहाँ दीपावली के समय, तो उनका है मतलब गोद भराई का फंक्शन है, इसीलिए हमको जाना। और इस समय इतनी दौड़ भाग हो रही है, किसी की मेहंदी की रस्म, तो किसी की हल्दी की रस्म, तो शादी, तो गोद भराई, पूछो नहीं, भागा दौड़ी लगी हुई है। और कल भी देखे रात में आए ना तो पूरी तरह नींद नहीं पूरी हुई है, तो कितना आँखों में स्वेलिंग है। और थोड़ी बहुत अपने बैग में कपड़े रख लिए और यहाँ पर हमने हल्की फुल्की साड़ी डाल ली है, क्योंकि सफ़र में ना भारी साड़ी तो बिल्कुल पहनने का मन नहीं करता है। और पहले हम सोच रहे थे कि सूट डाल लें, लेकिन मीना साड़ी डाल रही, तो हम सोच रहे हैं हम भी साड़ी पहन लेते हैं। और मनु कैसे आराम से भी सो रहे हैं, कह रहे हैं माँ संडे हम आराम से 8:30-9 बजे तक सोएंगे। सासू माँ देखेंगे, सासू माँ भी नहा धो रही हैं, उनका खटर पटर लगा हुआ है ऊपर। तो थोड़ी सी आप लोगों को बाहर भी दिखा देते हैं, हो सकता है बाहर उजाला भी हो गया हो, अभी हमने देखा नहीं है। तो निकल रहे हैं बाहर, कितना उजाला हो गया है। तो सासू माँ को बुलाते हैं, उनके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। और ये हमारे केस ना अभी गीले हैं, जाते जाते वहाँ तक सूख जाएंगे। और देखते हैं ऑटो रिक्शा यहाँ से मिलता है कि नहीं मिलता। वैसे पापा जी हैं, लेकिन इस समय ना उनकी भी तबीयत को ठीक नहीं चल रही है। कार तो खड़ी हुई है बट कह नहीं सकते हैं, लगता है सुबह सुबह कौन परेशान करे अपने बड़ों को, हम ही लोग चल देते हैं। और हमको तो ना ट्रेन का सफ़र हो या बस का सफ़र हो या कार से जाना हो ना, और सुबह का सफ़र तो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए चलते हैं खागा फतेहपुर होते हुए, और खागा से हम लोगों का फंक्शन। तो उधर जब हम लोग पछौहा धाम जाते हैं ना तो खागा पड़ता है रास्ते में ही। तो मिलते हैं आप लोगों से। तो हम लोग बैठ लिए हैं तीनों लोग बस में, और देख सकते हैं बस का नज़ारा। तो इस समय ना कोई नहीं है, बिल्कुल खाली बस है और अच्छा भी लगता है। और सुबह सुबह का सफ़र ना तो बता नहीं सकते, इतना अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, और थोड़ी से बाहर का भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितना मतलब झूला झूल रहे हैं, और कितना बस जब चलती है ना तो कितना हम लोग हिल रहे हैं। वैसे बस में तो जाते हैं, बट इस बार है मतलब बस में हम यहाँ का सफ़र कर रहे हैं। हर बार हम कार से ही जाते थे। तो यहाँ पर एक प्यारी सी गुड़िया भी बस में बैठी थी, तो बोल रही दीदी क्या है आप शूट कर रहे हो, क्यों वीडियो किस में डालते हो। तो हमने बताया कि हम यूट्यूब में डालते हैं। तो हमको भी इन्होंने मतलब सब्सक्राइब कर लिया हमारा चैनल। और बहुत ही प्यारी गुड़िया है। और मीना लिए हुए थी अमरूद बैग में, तो पके हुए अमरूद हम खा रहे हैं। आ गए हैं खागा, और खागा में यहाँ पर बैठे हुए आराम से वो लोग आ रहे हैं गाड़ी लेकर के, तब हम लोगों को ले जाएंगे गेस्ट हाउस जहाँ से होना है फंक्शन। और अभी आप लोगों से ना चल के बात करेंगे ना, मतलब बस का सफ़र काफ़ी समय बाद किए हैं, तो यहाँ बहुत आवाज़ें आ रही हैं। और गोविंद यहाँ भी समोसे खा रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं खागे के समोसे। तो ये देखिए हमारे यहाँ खागा के समोसा गर्मा गर्म, और फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर बैठ कर के ऐसे समोसा आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो वहाँ पहुँच जाते हैं तब आप लोगों से करते हैं बातें। तो अब हम लोग आ गए गेस्ट हाउस, और यहाँ पर हमारी छोटी वाली भाभी हैं, तो गले लग रहे हैं, यानी मीना की छोटी वाली भाभी। और सब बहुत ही खुश हुए हैं। तो गाइस होता है ना हमारे यहाँ मायके में आते समय भी गले लगते हैं, और जब जाते हैं ना मायके से तब भी सब लोग गले लगते हैं। और सब देख कर के इतना खुश हो रहे हैं। तो आते ही मतलब हम लोगों को मिल गया है यहाँ पर मीठा, तो पहले मीठा खा करके पानी पीते हैं। और मीना भी बहुत खुश हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। और मायके की खुशी तो कुछ अलग ही होती है। और सब भाभी लोग कह रही हैं कि क्या कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं थोड़ी बहुत हम वीडियो शूट करें। और ये हमारे भतीजे हैं, देखिए कह रहे हाय गाइस, जय माता दी गाइस। सब बहुत हंसी मजाक सबकी मस्ती चल रही है। और यहाँ पर हमारी चाची दादी माँ सभी लोग बैठी हुई हैं, तो सब लोग आप लोगों से जय माता दी बोल रही हैं। और इसके बाद हम भी आप लोगों को खिला रहे हैं यहाँ के मीठा, खागा किशुनपुर के वहाँ की यहाँ की बर्फ़ी और मीठा। ये है मीना की माँ जो आप लोगों से जय माता दी बोल रही हैं। तो हम बैठ लेते हैं, और सब हमसे कह रहे हैं अरे बिटिया पहले बैठो पानी पियो। और ये हमारे दीदी के बड़े वाले बेटे हैं,
यानी मीना की बड़ी वाली दीदी जो हैं उनके बेटे हैं। तो अब अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम मीठा हाथ में क्या लिए हुए। देखिए कितने अच्छे से स्टेज डेकोरेट किया गया है और अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हुए हैं, बस थोड़ी देर में सभी लोग आने वाले हैं। और ये टाइम था ना 10:30 बज रहे थे, 10:30 या 11 बज रहे थे, कुछ ऐसे ही टाइम था। तो सुबह का सफ़र इतना अच्छा होता है कि हम लोग आराम से आ गए हैं और रास्ते में ना हमको कोई बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। देखिए हम कान छूछे करके ऐसे मतलब खाली कान से आए थे, क्योंकि बस में होता है ना। और मीना कितना खुश है, तो देख सकते हैं यहाँ की बर्फ़ी पेड़े तो हम भी खा रहे हैं और आप लोगों को भी खिला रहे हैं। गले में तो हमने डाल लिया था थोड़ी सी हल्की फुल्की चैन, क्योंकि कभी भी गला खाली नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ डाल लेना चाहिए। तो वाकई इतने टेस्टी पेड़े हैं। और थोड़ी सी आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, थोड़ा खटपिट हो रहा है जब हम वीडियो एडिट कर रहे हैं। और आ गए हैं हम अंदर के हॉल में, तो यहाँ पर अभी कोई नहीं है। हम थोड़ी सी कर लेते हैं यहाँ पे झाँक ताक कि कोई आ तो नहीं रहा है। तो आराम से हम बैठ गए हैं और यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले कपड़े। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि अभी काफ़ी टाइम है और एक प्यारी सी भतीजी ने हमारी वीडियो शूट कर बैठ गए हैं रूम में और अम्मा कितना परेशान है, कह रहे कहाँ बैठी हुई हो। तो ये लोग भी अभी अभी आई है ना, क्योंकि मीना का जो मायका है ना, मेन मायका वो है रारी, और रारी यही खागा के पास ही है ना, खागा के पास ही पड़ता है ना। तो हमको भी ना ज़्यादा आइडिया नहीं, अब बताएं आप लोगों से, यही बात है करना था कि फर्स्ट टाइम है हम बस में बैठ करके आए हैं। और बस में जब बैठे रहे ना, तो आज हमको अपने पिताजी याद आ रहे थे कि जब हम मतलब लखनऊ से उनको चिट्ठी लिखते थे। अम्मा पहले चिट्ठी चलती थी ना, फ़ोन वगैरह नहीं, और चिट्ठी लिखते थे। कोई भी परेशानी होती थी ना, फर्स्ट टाइम तो ससुराल जाओ ना तो कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं, तो लिखते थे कि पिताजी जल्दी आइए, और उसमें लिख देते थे कि खाना खा रहे हो वहाँ, तो मतलब हाथ धुलना लखनऊ में। और वो किस तरह अपना गठरी मोटरी लेकर के, सीधा पानी ले करके और बस से लखनऊ जाते थे, और फिर करीब 7-8 दिन वहाँ रुकते थे हमारे पास, इसके बाद फिर आते थे। तो आज हमको एहसास हुआ ना, बस में ना बैठ करके ना 2.5-3 घंटा लखनऊ से लेकर के, और यहाँ मतलब किशनपुर नहीं क्या पड़, हाँ फतेहपुर, मीना याद दिलाती जा रही है। फतेहपुर हम लोग उतरे, इसके बाद फिर बस में बैठे, फिर हम लोग खागा उतरे, फिर खागा से यहाँ आए। तो मतलब इतनी परेशानी हुई, 2.5-3 घंटा लखनऊ से फतेहपुर तक में हुल्लुर बस में बैठ कर, कितना धक्का मुक्की बस में बैठते हैं। बट लखनऊ से कभी अपने ससुराल जाना होता है तो वहीं तक बस में बैठ करके जाते हैं। और अतर्रा जब जाते थे ना, तो अक्सर हम लोग ट्रेन में ही सफ़र किए हैं। अतर्रा 5:35 पे है अतर्रा से ट्रेन, और मतलब अतर्रा से नहीं, लखनऊ से, सॉरी, लखनऊ से जाते थे अतर्रा के लिए ना। तो लखनऊ से ट्रेन है 5:35 पे, और हम लोग अतर्रा पहुंच जाते थे 12:30-1 बजे। तो ये होता है। और बस से तो कभी सफ़र किए नहीं। और मीना भी अब जा रही है साड़ी वाड़ी चेंज करने, हमको भी साड़ी चेंज करना है। तो हम सोच रहे हैं ना कि हल्की फुल्की वाली साड़ी ना इतनी अच्छी लग रही, लगता है इसको चेंज न करें। और जो मतलब वो जो ससुराल वाले आ रहे हैं ना, प्रीतू के जहाँ शादी होना है, तो कुंडा मानिकपुर के पास से ही आ रहे हैं, क्यों वहीं है ना ससुराल, वहीं से आ रहे हैं। और अभी टाइम है आने में करीब 1.5-2 घंटे हैं। और बाहर सुन रहे होंगे ना, सब लोग आ गए हैं ना, सबकी आवाज़ें आ रही हैं। तो हम सोच रहे थे आप लोगों से थोड़ी सी बात। ये देखिए हमारी बड़ी वाली भाभी है, कितनी सिंपल सोहर सी साड़ी पहने, कितनी सुंदर लग रही है। अब भैया जी अभी तक हमारे पैर नहीं छुए थे, कह रहे सब लोग पैर छुआ लो, क्योंकि कोई भी अगर फंक्शन होता है ना अपने घर में, तो सब लोग कितना बिजी रहते हैं, सबको देखना पड़ता है। हम सबसे कह रहे हैं कि अभी मत पैर छुओ, आराम से जब कार्यक्रम हो जाएगा तब सब लोग पैर छूने। हमको बड़ी वो लगती है कि सब लोग, वो उधर भी बाहर भी सब लोगों को देखना, और जितने रिश्तेदार आ रहे हैं सबको देखना है। अब कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अभी नहीं आए हैं, इनके गाँव से, इनकी छोटी वाली बहन, बड़ी वाली बहन मीना की, सभी लोग आ रहे हैं। सब लोग इकट्ठा होंगे तो जल्दी हम भी साड़ी वाड़ी पहन लेते हैं। क्या हुआ बताएं आप लोगों से, खागा से ना, मतलब खागा से ये अपना पछौआ धाम कितना पड़ता है, सब अपने पछौआ धाम की। जो मीना की बड़ी वाली भाभी है ना, वो भी अपनी खास पछौआ धाम की है। बट इनका परिवार ना रहता है कहाँ, बबेरू में। और एक दीदी भी है, चलिए उनसे भी मिलवाते हैं। हम लोग ना पूरी फैमिली इधर की भी पछौआ से ही है सब। और ये देखिए दीदी इलाहाबाद से है, लेकिन ये भी पछौआ से ही है। और रिश्ते में ना हम इनकी बुआ लगे, ये हमारी सबकी भतीजी लगी सबकी भतीजी नहीं, यानी
हम इनकी बुआ लगे, ये लोग हमारी भतीजी लगी, जैसे कि सासू माँ भी हमारी भतीजी लगी। और भाभी आप क्या लगी? इधर से तो भाभी लगी, उधर से अब जब उर्मिला भतीजी है तो भतीजी लगी। हाँ सही बात है, उर्मिला भी तो भतीजी। और जो बड़ी वाली भाभी है ना, जिनसे अभी मिलवाए हैं, वो भी रिश्ते में, उधर के पछुआ धाम के रिश्ते में, वो भी हमारी भतीजी लगी, हम बुआ लगे। तो यही सबसे मिल के ना इतनी खुशी हो रही है, सब हंसी मजाक। अभी टाइम भी है ना, क्या करेंगे वहाँ बाहर चेयर में बैठ करके, हम सोच रहे हैं थोड़ी देर हंस बोल लेते हैं। वैसे भी ना बस में झूला झूल झूल के हमारा सर दर्द होने लगा था। हमको ये लगता था, हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा हम मतलब कार से ही घूमते हैं, बस का भी सफ़र करते हैं, ट्रेन का भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम 30 साल हो गए शादी के, लेकिन ये वाला सफ़र ना बस का फर्स्ट टाइम है। और इतना धक्का मुक्की हो रहा था, मतलब रास्ता इतनी खराब है और इतना बस इतना नीचे उछालते फिर ऊपर पहुंचाते। और हम ना किसी को नहीं फोन में बता, मतलब किसी से हमने कोई बात, हमारी पहले आने की तैयारी नहीं थी, बट प्रीतू का प्यार है खींच लाया है। मीना और गोविंद दोनों लोग तैयार थे, और अगर ये होते देवर होते तो ये लोग कार से ही लेकर के आते। इस समय दोनों लोग बाहर हैं, और वो तो आप लोगों से बताया ही है कि पापा जी को हम परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए। और इनको अभी तक हमने बताया भी नहीं है कि हम बस से कहाँ जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं फंक्शन हो जाए, हम लोग यहाँ से निकल लेंगे तभी बताएंगे, नहीं ये फ़ोन के ऊपर फ़ोन परेशान हो जाएंगे, कई बजे निकल रही हो, कैसे निकल रही हो, और टाइम से आ जाना, ये हो। इसलिए हम नहीं बताए। आप लोगों से ना बहुत बातें हो गई, बहुत गप सड़ाई हो गई। अब तैयार हो जाए हमारी मतलब बुआ भतीजी की दोनों की, और हम एक दूसरे का चेहरा भी देखते जा रहे हैं, आप लोगों से भी बातें करते जा रहे हैं। और मीना इधर फटाफट तैयार हो रही है। ये देखिए कान मीनू ने कितना हैवी हैवी सा पहन लिया। हम लोग ना बस की वजह से नहीं पहने थे, हमने भी पहन लिया थोड़ा बहुत। वैसे भी बस में डर लग रहा था, सब कोई ऐसे घूर घूर के देख रहा था कि लोग कहाँ जा रही है। गाड़ी बस से चलिए तो कहाँ हुई? हाँ भाभी अपना देखिए खजाना कुछ निकाल रही है यहाँ से। और भाभी हमारी बनने जा रही है समधिन, इन्हीं की बड़ी वाली बेटी की है गुद भराई। तो भाभी को ना समधिन बनने की इतनी खुशी है कि भाभी कह रही है हाँ बहुत खुशी है समधिन बनने की। बनाओ हमारी भाभी ना बहुत होशियार है, किचन का कुकिंग का काम करवा लो, खाना पीना बनाने में इतनी आगे हैं, साड़ी मेकअप में सब में बहुत होशियार है। तो जल्दी अब बातें नहीं करते हैं, सब मेहमान बाहर आ भी गए हैं, हम भी। तो हम तैयार होकर के बैठ गए हैं और सबकी गपशप चल रही है। तो देख सकते हैं बड़ी भाभी की भाभी हैं, छोटी भाभी की भाभी हैं, और मीना की बहन एक फतेहपुर में रहती है, अज्जू, उनकी देवरानी खुशबू है बैठी हुई हैं। तो अभी टाइम था बाहर, सब मतलब काफ़ी लोग अभी नहीं आए हुए थे, तो कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ था। तो सबकी गपशप यहाँ पे चल रही है। और अपने बहन और भाइयों से यही हम कहेंगे कि हम व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे टाइटल नहीं डालते हैं, ना तो प्राची का नाम लेते हैं, ना तो प्रिया का नाम लेते हैं। आप लोग ऐसे कमेंट मत डाला करिए। हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि हमारे व्यूज़ बढ़ें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। अगर आप लोगों का साथ मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा, तो हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो हमारी बहनें, आप लोग ऐसे मतलब गंदे विचार क्यों मन में लाते हो कि हम मतलब टाइटल में ऐसा डालते हैं व्यूज़ बढ़ने के लिए, तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत डालिए। आप लोग अपनी दीदी को, बुआ को थोड़ी थोड़ी प्यार दीजिए, थोड़ी थोड़ी हमारे व्यूज़ बढ़ाइए, ये आप लोगों के ऊपर है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आगे का कार्यक्रम हम अगले ब्लॉग में आप लोगों को दिखा पाएंगे कि क्या कैसे हुआ। तो ये टाइम 12:30 1 बज रहे थे। तो इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड। जय माता दी गाइस।